और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ पैदा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुनने से मासूद कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया है। उवैस यूसुफजई नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। जी उवैस। जी बिल्कुल, देखें ये एक नया तनाज़ा सामने आया है और इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से एक तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की फाइल दोबारा डिप्टी रजिस्ट्रार को वापस भिजवाते हुए उसे नए बेंच के सामने लगाने की हिदायत की है। ऑर्डर में लिखा कि 14 मार्च को इस अदालत ने केस किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए भिजवाया। चीफ जस्टिस के इंतजामी साइड पर रिमार्क्स के साथ फाइल वापस भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर में लिखा कि केस वापस इस अदालत को भिजवाना लाजमी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होगी। बसद एहतराम चीफ जस्टिस के पास ये तय करने का कोई इख्तियार नहीं कि एक अदालत ने लाजमी केस सुनना है या नहीं। रूल्स के मुताबिक मुतलका जज को उसके बेंच के सामने मुकर्रर किए गए केस को सुनने से माजरत करने का इख्तियार है। जज के माजरत करने पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस के इंतजामी मामला समझ के मुदाखलत करने की कोई गुंजाइश नहीं। रूल्स के मुताबिक हंगामी और अमूमी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार के पास है। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी डिप्टी रजिस्ट्रार के तैयार करदा बेंचेस के रोस्टर की मंजूरी देना है। रोस्टर मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का दायर होने वाला हर केस मुकर्रर करने में कोई किरदार नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ऑर्डर में यह भी लिखा है कि हाईकोर्ट की समाअत से हाईकोर्ट का बेंच अगर समाअत से माजरत करे तो उसके बाद केस चीफ जस्टिस को भेजने की प्रैक्टिस रूल्स के मुताबिक नहीं है। जज के केस की समाअत से माजरत पर केस दूसरे बेंच को भेजने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उवैस यूसुफजई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में बिजली के निर्खों में कमी लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली के निर्खों में कमी से मुताल्लिक़ जल्द ही वज़ीर आज़म का ऐलान मुतवक्किह है। उन्होंने ये बात चीन के बाओ फोरम के दौरान गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू में कही। We are very actively pursuing that. We hope to launch and to print the inaugural bond during this calendar year. So we have appointed CICC as our advisor. We are working very closely with AIIB and Asian Development Bank for credit enhancement for that issue, so that in some sense we are trying to follow the Egyptian model. So for us the size is not that important. The important thing is to diversify the funding base. So we have issued in the euro space, in the US dollar space, Islamic sukuks. It is about time that we now tap the second largest and deepest capital market in the world. Hence our focus on the inaugural Panda bond. और फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अली शेर डकैती और ज़्यादती केस में नामजद है, जबकि 3 रोज़ कबल मोटरवे के करीब 3 मुलजिमान ने मियाँ बीवी को रोका, शौहर को रस्सियों से बांधकर खातून से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की थी। मुलजिमान मियाँ बीवी के मोबाइल फ़ोन और नकदी भी लूट कर फरार हो गए थे। देखिए हम्माद अहमद की रिपोर्ट। फैसलाबाद में 25 मार्च को मोटरवे पुल के करीब मोटरसाइकिल सवार अफराद ने मियाँ बीवी को असहले के जोर पर रोका। मुलजमान ने शोहर को रस्सियों से बांध दिया और खातून को मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून के शोहर की मदय्यत में थाना सांदलबार में इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा 3 मुलजमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मदई मुकदमा के मुताबिक मुलजमान ने मोबाइल फोन और 800 रुपए नकदी भी छीन ली। वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आई और मरकजी मुलजम अली शेर को गिरफ्तार कर लिया। SP इकबाल डिवीजन आबिद जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार मरकजी मुलजम अली शेर ने खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का इतराफ कर लिया है, जबकि 2 नामजद मुलजमान उमर हयात और फैसल को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंसिडेंट इसी तरह हुआ कि पहले 2 लोगों ने वहाँ पर इनको रोका है। कोई वो उनके बताने के मुताबिक वो कहती है कि 10 मिनट के बाद जो है वो तीसरा बंदा जो वहाँ पर पहुँचा है। वो तीसरा बंदा जो आने वाला है वो
यही अली शेर है, जब इंसिडेंट कर रहे थे तो मोटरसाइकिल जब आती है तो वह कहती है कि दूसरे मुलजिम ने इसको कहा कि राना लाइट बंद कर दें। उसका निक नेम जो है वहाँ पर इस लड़के का उस बस्ती में इसी को राना राना कहते हैं। SP के मुताबिक मुतासरा खातून का मेडिकल करवा लिया गया है, ताहम DNA टेस्ट के बाद ही मजीद हकायक सामने आएंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियाँ बीवी की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुल्जिम अनीक को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने मुल्जिम की उम्र के तयन के लिए तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दिया है। मुल्जिम अनीक को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने कार की टक्कर से 2 लोगों को हलाक किया है। अदालत ने मुल्जिम से सवाल किया कि आपकी उम्र क्या है। मुल्जिम ने कहा कि इसकी उम्र 16 साल है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिम की उम्र 17 साल है। अदालत ने कहा कि मुल्जिम की उम्र का तयन किया जाए और गाड़ी के मालिक को भी पेश किया जाए। मालिक ने एक नाबालिग को गाड़ी क्यों दी? मुल्जिम ने अदालत को बताया कि गाड़ी वो चला रहा था जबकि गाड़ी उसके दोस्त साथ की थी। मुद्दई मुकदमे के वकील ने कहा कि मुल्जिम सड़कों पर रेस लगा रहा था। मुल्जिम के वकील ने कहा कि अगर रेस लगा रहा था तो दूसरी गाड़ी कहाँ है? वकला की आपस में तल्ख कलामी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। फरीक़ैन को कानूनी नुकात पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ी फरहान मलिक के खिलाफ पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा कल अदब करार देने की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने पैका एक्ट में गिरफ्तार फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को अदालती रिमांड की बजाय दूसरे केस में गिरफ्तार करने पर डायरेक्टर FIA को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अदालत ने FIA और दीगर से 23 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को दरख्वास्त के टाइटल में तरमीम की भी इजाज़त दे दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने पैका एक्ट में गिरफ्तार सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फरहान मलिक की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ FIA और फरहान मलिक के वकील अब्दुल मुईज़ जाफरी एडवोकेट के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। फरहान मलिक के वकील अब्दुल मुईज़ जाफरी एडवोकेट ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज करेंगे। आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की सूरत हाल पर इजलास किया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने कमेटियों के दरमियान होने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। शुगर मिल्स मालिकान को मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। मुआहिदे के तहत मुल्क में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो या उससे कम है। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी की सप्लाई और कीमतों को रेगुलेट करने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की सूरत हाल पर इजलास हुआ है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने कमेटियों के दरमियान होने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। शुगर मिल्स मालिकान को मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। मुआहिदे के तहत मुल्क में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो या उससे भी कम है। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी की सप्लाई और कीमतों को रेगुलेट करने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया।